हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कलर कोड। कलर कोड बेसिकली क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। कलर कोड यानी कि एक कोड दिया जाएगा, किस फॉर्म में, कलर के फॉर्म में, और उस कोड को हमें डिकोड करना होगा या फिर दिए गए डिकोड जो कोड होगा उसे कलर कोड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कलर कोड जो हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक रजिस्टर दिया हो गया, उस पर कलर कोड दिया हुआ रहेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कलर कोड में क्या होगा, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है ना, एक चार्ट दिया गया जो प्री डिफाइंड चार्ट है, पहले से ही इसको फॉर्म किया गया है। हम लोग इसमें इस कलर के अरेंजमेंट को इधर उधर बदल नहीं सकते हैं। अगर बदल देंगे तो मेरा पूरा कोड क्या हो जाएगा, गलत होगा। डेट मीन्स ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म है जिसमें क्या दिया हुआ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ठीक है, तो इसमें इस कलर का सबसे पहले एक नंबर दिया होगा, यानी ब्लैक का नंबर है 0, ब्राउन का 1, उसी तरह से ये व्हाइट तक नंबर दिया हुआ 0 to 9। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर और नो कलर दिया हुआ। इन लोगों का नंबर हम लोग को नहीं दिया रहता है डिजिट वाला, यानी नंबर फॉर्म में। दूसरा है मल्टीप्लायर। जैसे ये मल्टीप्लायर का काम क्या है कि इसका मल्टीप्लायर में हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होगा, जैसे कोई अगर रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट उस वैल्यू का नहीं होता है जितना वैल्यू दिया हुआ, हो सकता है कुछ परसेंट एक्स्ट्रा हो या कुछ परसेंट कम हो, दैट वाई कॉल्ड टॉलरेंस। तो अब देखिए मेरे पास 4 बैंड का एक रजिस्टर है, ये 4 बैंड रजिस्टर है। बेसिकली दो प्रकार के रजिस्टर होता है, एक 4 बैंड और एक 5 बैंड। तो हम लोग से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 4 बैंड रजिस्टर से पूछा जाएगा। ये 4 बैंड रजिस्टर है मेरे पास, एक है 4 बैंड रजिस्टर। हो सके तो आप लोगों को दिख रहा हो तो ठीक है। और 4 बैंड रजिस्टर ही बेसिकली हम लोगों को ज्यादा सर्किट में यूज होता है, बहुत ही कम केस में यूज होता है 5 बैंड रजिस्टर। ये देखिए ये सारा 4 बैंड रजिस्टर, यहाँ भी 4 बैंड रजिस्टर, यहाँ भी 4 बैंड रजिस्टर, इधर भी 4 बैंड रजिस्टर। चलिए इस 4 बैंड रजिस्टर में कितना बैंड होगा, 4 बैंड। बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। ये मेरे को 4 बैंड रजिस्टर है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये 4 बैंड रजिस्टर तो हमने लिखा, अब इस कलर कोड को लिखेंगे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा हुआ कैसे रहता है। तो देखिए ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकेंड। तो फर्स्ट में डिजिट 1 और डिजिट 2 एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कोई अगर कलर दिया हुआ ब्लैक और ब्राउन, तो यहाँ ब्लैक 0 और डिजिट 2 के पास ब्राउन दिया हुआ तो 1 लिखेंगे। और तीसरा होता है टॉलरेंस वैल्यू, सॉरी मल्टीप्लायर, नॉट टॉलरेंस, मल्टीप्लायर। और चौथा नंबर होता है टॉलरेंस। ठीक है, ये इस फॉर्म में किसी भी रजिस्टर पर कोडिंग क्या हो रहता है, 1 2 3 4 4 बैंड का रजिस्टर है, जिसमें फर्स्ट होगा क्या, डिजिट 1 एज इट इज लिखेंगे, दूसरे में डिजिट 2 एज इट इज लिखेंगे, थर्ड में मल्टीप्लायर लिखेंगे। तो मल्टीप्लायर का सेक्शन ये है, इसमें से वैल्यू उठा के लिखेंगे। और एक टॉलरेंस है जो परसेंटेज में प्लस माइनस रहेगा, जो इधर से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है इस चार्ट को याद करना। तो इस चार्ट को याद करने के लिए ये फॉर्मेट तैयार किया गया है, सिर्फ याद करने के पर्पज से किया गया है। ये क्या है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो BBROY ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना, यहां से हम B से चालू करते हैं, B से स्टार्ट करेंगे तो 0, B के फिर 1। ये क्या है, ये आपका नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 1 2 3 4। यहाँ ब्लैक के देखिए तो 0 है, ब्राउन को देखिए तो 1, रेड 2, और उसी प्रकार से सीक्वेंस में जाते जाते आपका W कितना है, 9। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों को। डायरेक्ट हम इन दोनों को वैल्यू को लिख देंगे। ठीक, अब 2 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा, एक कलर दिया हुआ होगा,
और उसको डिकोड करके वैल्यू लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, एक वैल्यू दिया हुआ होगा उसको कलर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कलर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका वैल्यू लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इस पॉइंट से हम लोग चालू करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है ना, वो पॉइंट क्या होगा, आप लोग गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, इन तीनों को छोड़ के जो भी कलर मिलेगा उसको सेंस को चालू करना है, उसको ये साइड में रखना। ठीक है, तो अपने तरफ साइड में रखिए और उसको गिनना चालू कर दीजिए। सबसे पहले ग्रीन लिखा हुआ है, तो हम लोग इस चार्ट में से देखेंगे ग्रीन का पोजीशन क्या है। तो मेरा यहां मिला ग्रीन, नंबर क्या है ग्रीन का 5। ये मत लीजिएगा, ये सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर में मेरे को ग्रीन का क्या नंबर है, 5 नंबर है। ठीक है, तो ग्रीन के लिए हम लिखेंगे 5 एज इट इज। ब्लू को देखेंगे तो ग्रीन के जस्ट नीचे है ब्लू, कितना नंबर 6। ये 6 को एज इट इज इसी के जस्ट बगल में लिखना है। तो क्या मेरे को हो गया 56। बगल में ये है येलो। ठीक, येलो क्या है, मल्टीप्लायर, थर्ड वाले टर्म होता है मल्टीप्लायर, जो पीछे की हम लोग बात कर रहे थे। येलो को मल्टीप्लायर में देखेंगे, ये है मल्टीप्लायर सेक्शन। येलो किधर गया, तो येलो है यहाँ, मल्टीप्लायर है कितना 10 के पावर 4, तो इंटू 10 के पावर 4। अगला बैंड है गोल्ड, जो मल्टी क्या है, टॉलरेंस बैंड। ठीक है ना, टॉलरेंस वैल्यू को देगा, तो टॉलरेंस के लिए लिखते हैं प्लस माइनस। गोल्ड के लिए टॉलरेंस वैल्यू होता है, देखो भाई 5%, तो प्लस माइनस 5%। ये वैल्यू हो गया इस रजिस्टर का, जो कलर कोड में दिया हुआ है, ये वैल्यू हो गया। कितना वैल्यू हो गया 56। 10 इधर लगा दीजिए और एक के लगा दीजिए, प्लस माइनस 5%। इतना ओम का रजिस्टर है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट टाइप का रजिस्टर का, कलर कोडिंग बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे 5 5 और क्या मैं ले लू 550 के प्लस माइनस 20%। ये मैं एक वैल्यू ले लिया, तो इसके लिए हम क्या लिखूंगा, ये फर्स्ट जो है एज इट इज लिखते थे कलर का, तो 5 नंबर पर कौन सा कलर है, ग्रीन, तो इसके लिए लिखूंगा मैं ग्रीन। अगेन सेकेंड जो है, ये भी एज इट इज दिखाता था, तो सेकेंड नंबर 5 है, तो वो भी हो गया ग्रीन। ठीक, मल्टीप्लायर में हम लोग देखेंगे, एक के है, के का मतलब 10 टू द पावर, ये क्या है 10 टू द पावर 3, और एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4 किसका मल्टीप्लायर वैल्यू है, तो 10 टू द पावर 4 है येलो का, तो यहाँ हो गया येलो। और प्लस माइनस 20% टॉलरेंस वैल्यू किसका होता है, तो प्लस माइनस 20% होता है नो कलर का। डेट मीन्स यहाँ कोई कलर नहीं, इतना ही कलर छोड़ दे सकते हैं, या फिर ज्यादा आपको लिख देना होगा, तो नो कलर, कोई कलर नहीं है। तो आपने बोला सर ये तो नो कलर होगा, डेट मीन्स कोई कलर ही नहीं होगा, तो 3 बैंड होगा, नहीं, ये नो कलर 4 बैंड में हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन हम लोग से पूछा करते हैं, बहुत ही इजी है। फ्री में IIT JEE में एक क्वेश्चन पूछा करते हैं, फ्री में हमें 3-4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा करता है, कभी कभी बोल देगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि गोल्ड का टॉलरेंस वैल्यू बताइए, सिल्वर का टॉलरेंस वैल्यू बताइए, नो कलर का। इसमें बच्चे लोग बहुत ही कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज मत करिए, गोल्ड सबसे कॉस्टली है, तो उसके पास जो क्या कहते हैं उसको, मतलब टॉलरेंस, यानी कि घट या बढ़ करने का कैपेबिलिटी बहुत ही कम है। जैसे कोई भी चीज हम मटेरियल यूज करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस हमें क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड का हम लोग यूज करते हैं बहुत ही कॉस्टली मटेरियल के रूप में। ठीक है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाते हैं तो गोल्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर का यूज किया जाता है, तो गोल्ड का यूज करने वाले बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए ठीक है ना, ये महंगा होता है। और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें बहुत ही फाइन, ठीक है ना, सेंसिटिव एलिमेंट तैयार करना होता है, इसीलिए। तो गोल्ड का बस इतना याद रखिए, तो गोल्ड का टॉलरेंस कितना होगा, बहुत कम होगा, प्लस माइनस 5%। उसके बाद सिल्वर का थोड़ा सा ज्यादा, यानी 10%। उसके बाद नो कलर, यानी कोई कलर नहीं है, तो उसका
20%, बस यही याद करिएगा। इसमें से बहुत ही क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, फ्री का नंबर है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।